देखिए हमेशा से ऐसे ही होते आया हुआ है और हमारे पास अभी टाइम है और आयरलैंड और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है इसमें एक तो हमें जो 18 के अनाउंस किए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो भी 19 या 20 तारीख को हमारे यहाँ सारे जितने प्लेयर हैं सारे 100% फिट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास टाइम है तो हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए टीम अनाउंस करने। मेरा सवाल वहाब रियाज साहब से है। वहाब साहब, आप नहीं समझते कि अभी तक अगर वर्ल्ड कप के लिए तमाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज जो जितनी भी टीमें अनाउंस करें तो आप लगता है जितने ज़्यादा सेलेक्टर्स हैं उतने आप क्लैरिटी नहीं है आप लोगों में, अभी तक आप लोगों को यकीन नहीं है कि हमने कौन से 15 और कौन से 3 ट्रैवलिंग रिजर्व रखने हैं, इस वजह से शायद आप अभी तक अनाउंसमेंट नहीं करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सारे एक पेज पे है। कैप्टन और कोच जो हमारे गैरी कर्स्टन है उनसे हमारी जो म्यूचुअल है वो सारी डिस्कशंस वगैरह हो चुकी हैं। एक दो फिटनेस जिस तरह हारिस जो है हम लोग वो एक्सपेक्ट करें कि वो इंग्लैंड सीरीज़ तक बिल्कुल फिट हो जाए, उसका रीहैब शुरू हो गया हुआ है, वो बॉलिंग कर रहे हैं, नेट्स में 8 से 10 ओवर रोज़ के कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस वजह से ये एक दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा स्क्वाड को लेट अनाउंस किया ताकि हम जो 21 तारीख का मैच है इंग्लैंड में उसके बाद इंशाल्लाह अपनी जो फाइनल स्क्वाड है वो इंशाल्लाह कर देंगे। इसमें हम लोगों को हर तरह से क्लैरिटी से फेक या 2 लड़के जिनकी फिटनेस के इशू हैं उनको बस हमने देखना है। यूसुफ भाई, आयरलैंड और इंग्लैंड टीम जा रही है, वहाँ कंडीशंस डिफरेंट है। यूएस से जो रिपोर्ट्स आ रही है और मेरी भी बात हुई, आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था उसमें ये है कि एडिलेड का एक क्यूरेटर इंस्टॉलेशन करेगा पिचेस का न्यूयॉर्क में जिसमें पाकिस्तान को 2 मैचेस खेलने हैं। वो कह रहे हैं कि हार्ड विकेट होगी, बाउंस होगा और हम कोशिश करेंगे कि बैट्समैन शॉट्स भी खेले इस पे। जहाँ पे डलस है, डलस में न्यू बॉल को सरवाइव करना मुश्किल होगा और वहाँ सीम भी होगा। तो ये जो इंग्लैंड और आयरलैंड की जो सीरीज है कितना हेल्पफुल होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए ये तो अभी लोग कह रहे हैं, किसी ने देखी नहीं। जब तक कि आप सरफेस पे चले ना जाए किसी को आइडिया नहीं होता। अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे कभी भी विकेट देख के आइडिया नहीं होता जब तक कि मैं 2 बॉल नहीं खेल लेता था। तो बाहर से कुछ कहना मेरा ख्याल है बहुत जल्दी हो जाएगा। और सुनने में ये आया कि आयरलैंड वाली विकेट ही न्यूयॉर्क में आ रही है जो उधर बन रही हैं। तो विकेटें अगर आप देखें ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें तो T20 में विकेटें बड़ी फ्लैट होती हैं, प्योर बैटिंग के लिए होती हैं। कोई एक आधी विकेट ऐसी होती है जहाँ बहुत ज़्यादा टर्न हो जाए या बहुत ज़्यादा सीम हो जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि 99% बैटिंग विकेट्स होती हैं जिसमें बैट्समैनों के लिए बहुत इजी होता है, बॉलर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारा, हर तरह की विकेट के लिए, हर तरह की अपोजिशन के लिए रेडी है पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह। यूसुफ भाई, सारी टीमें वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है और पाकिस्तान भी, हमने होम सीरीज़ खेली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो आपने टारगेट दिए थे टीम को क्या उन्होंने फुलफिल किए? आप मुतमईन है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान की प्रिपरेशन सही चल रही है? क्योंकि होम सीरीज़ में न्यूजीलैंड से हम बराबर करते हैं उनकी यंग साइड से। अच्छा देखें, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उनके 5-6 प्लेयर इसी टीम के बड़ी टीम में भी गए हैं, लेकिन वो 5-6 प्लेयर नहीं भी थे। लेकिन इंटरनेशनल टीम थी और हमने भी नए लड़के खिलाए। हमने रोटेशन पॉलिसी बहुत की है ताकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ चेक हो। तैयारी आप देखें, आगे भी हमारे पास 3 मैच हैं, फिर इंग्लैंड के भी हैं 4 मैचेस, तो तैयारी तो चलती रहेगी जब तक कि वर्ल्ड कप नहीं आना। तो हम अपना कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि कौन सा बेहतर कॉम्बिनेशन होगा जो वर्ल्ड कप में हम भेजें। यूसुफ भाई, मेरा सवाल अभी आपने कहा कि बाकी 3 आपने कहा कि दुनिया भर में बैटिंग विकेटें होती हैं और बैटिंग को सपोर्ट करती हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में लास्ट सीरीज़ हुई, पाकिस्तान टीम की बैटिंग आप देख सकते हैं कैसी थी। और दूसरा सवाल रज़ाक भाई से कर लेते हैं। रज़ाक भाई, ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में नज़र नहीं उस तरह से आ रहे जिस तरह होने चाहिए। वहाब भाई से एक छोटा सा सवाल है। वहाब भाई, उस्मान, चले उस्मान के बारे में बता दीजिएगा कि वो लकीली खेल रहा है कि रिजवान अनफिट है, वरना उसकी तो जिस तरह की परफॉर्मेंस है जगह नहीं बन रही। सर देखें, जब आप इंटरनेशनल एरिना में आते हैं ना डोमेस्टिक से, तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंट गेम का प्रेशर होता है। उस्मान खान को हम लोग इसलिए लेकर आए थे कि वी बिलीव कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द डोमेस्टिक सर्किट। जो PSL में उनकी परफॉर्मेंसेस ने भी उसको जो है वो जस्टिफाई किया है। फेलियर और सक्सेस ये पार्ट ऑफ द गेम है। आपको टैलेंट आइडेंटिफाई करना और फिर आपको ये देखना है कि आप उसको कितना जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर अस, अगर आप उस्मान खान को देखें,
आफ्टर 2 मैच फेलियर, जिस तरीके से उन्होंने तीसरे मैच में आके अपना इंटेंट दिखाया, कोई भी प्लेयर अगर होता तो वो 2 मैचेस के बाद कोशिश करता है कि वो अपने आप को सेव करे और थोड़ा सा लंबा खेले और अपनी बारी करे, अपने रन्स करे, लेकिन जो टीम का प्लान था वो उसको दिया गया और उसके बाद चौथे जो T20 मैच में उसकी बड़ी एक यूज़फुल इनिंग्स थी। तो हम ये समझते हैं कि ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट और हमें चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें। कोई भी फलूक से नहीं आया यहाँ पे, परफॉर्मेंसेस आया, ये पाकिस्तान की टीम है और हम लोगों को जो बेहतर लगा है हम उसके साथ स्टिक करेंगे और आई थिंक उस्मान हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल इन हिम टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। यार उसका छोटा सा सवाल का जवाब ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम भी आए थे उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया था कि हमारी बैटिंग पोटेंशियल पे नहीं खेली। सो आई थिंक ये जो हमारी गलतियां वो हम लोगों ने रियलाइज़ की और इंशाल्लाह आगे जाके इनको बेहतर करेंगे। मेरा सवाल था, सैम अयूब को देख लें या आज़म खान को या इनफैक्ट उस्मान खान को, आप सब लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस पे, क्योंकि इंटरनेशनल परफॉर्म ना वो न्यूजीलैंड में जाके कर सके ना वो यहाँ न्यूजीलैंड में यहाँ लाहौर में परफॉर्म हो सकें। उसामा मीर हाईएस्ट विकेट टेकर थे पाकिस्तान सुपर लीग के और अब उनको अब हसन अली जो कि शायद पिछले 1-1.5 साल से इसी सिलेक्शन कमेटी उनको कंसिडर भी नहीं कर रही थी, उसामा को रिप्लेस कर देना, इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड कप के लिए उसामा अब आप लोगों के प्लान में नहीं है और ड्रॉप करने की रीज़न क्या थी? आप लोग आप दे दें। देखिए पहली बात तो सैम जो है ना पोटेंशियल वाइज बहुत अच्छे हैं और ठीक है वो न्यूजीलैंड में और यहाँ पे जिस तरह का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उनसे वो हम वैसा नहीं कर सके, पर फिर भी हमें उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे प्लेयर को एक मैच चाहिए होता है कॉन्फ्रेंस के लिए। और दूसरा सामा की बात कर रहे हैं, ठीक है उसने हाईएस्ट विकेट्स लिए हैं PSL में और हमारे पास देखिए शादाब हैं और हम चाह रहे हैं कि एक ही कैटेगरी के प्लेयर्स ना लेके जाएं। अब इसलिए अबरार को हमने रिप्लेस किया है, सामा पे लेके आए हैं, तो अब हमारे पास मिस्ट्री बॉलर भी आ गए हैं और शादाब भी हैं, तो ये रीज़न था। हसन अली का ये बता दें कि हसन अली पहले से कंसिडरेशन में थे, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट था। आई थिंक कि हम लोगों को ये देखना था कि हमें एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए था मिडल में जो कि हारिस रऊफ़ की शक्ल में है और हसन अली जो है वो एज अ बैकअप हैं हारिस रऊफ़ के और ये क्लैरिटी हसन अली को भी दी गई है। सो होपफुली अगर हारिस फिट हो जाता है तो ही विल बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। सो ऑब्वियसली इतना बड़ा कंपटीशन है, हसन का हमने देखा ICC कंपटीशन में ही हैज़ बोल्ड रियली वेल, ही इज़ एक्सपीरियंस एंड वी नीड दैट एक्सपीरियंस इन द मिडल ऑर्डर, सो दैट्स व्हाई हसन अली इज़ एज अ बैकअप फॉर हारिस रऊफ़। सर मुझे बता दें कि जैसे हमने रोटेशन पॉलिसी अपनाई थी न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर और इतना अच्छा हमें ज़्यादा हमारे जितने पहले मैचेस थे उसमें हम हार भी गए, एक मैच हम जीते हैं सर, तो आपको क्या लग रहा है कि हम आयरलैंड सीरीज़ में और इंग्लैंड की सीरीज़ में भी रोटेशन पॉलिसी अपनाएंगे और फिर हम वर्ल्ड कप के लिए उस तरह से हम तैयार हो सकते हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम बता दें कि ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट हम चाहते थे न्यूजीलैंड सीरीज़ में वो हम एज अ टीम अचीव नहीं कर सके and we own that, ये selection committee own that responsibility, that's why we are here as well. Going forward देखिए combinations की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि देयर इज़ नो रोटेशन। जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को फेलियर भी देखेंगे और हम लोग सक्सेस भी देखेंगे। ऑब्वियसली अगर आप देखें उस्मान खान जो है वो उनका डेब्यू था, 3 लड़के हमारे अनफिट हो गए ड्यूरिंग दैट टूर, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देख रहे थे बॉलिंग में भी हमारे पास यंग है, अब्बास और जमान जो थे दे वर द यंगेस्ट बॉलर्स, हमने उनके ऊपर परसिस्ट किया। सो जब आपको एक टीम बनानी पड़ती है, आगे वर्ल्ड कप है, जब आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है तो यू हैव टू फाइनलाइज कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। उसके लिए वी डू अंडरस्टैंड कि हारना इज़ नॉट द वे बट एटलीस्ट ट्राइंग इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग द बॉयज़, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और इंशाल्लाह आयरलैंड सीरीज़ में, इंशाल्लाह इंग्लैंड सीरीज़ में यू विल सी होपफुली कि जो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट विल प्ले एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड एज वेल।